हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए यार, मैं राहुल शाक्या आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए यार, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम इंस्टॉलमेंट को पढ़ रहे थे, है ना। और इंस्टॉलमेंट का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ और आज हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो पेशेंस के साथ आप पूरा लेक्चर देखिएगा। कल मेरे प्यारे भाई मैंने आपको इंस्टॉलमेंट की कहानी समझा दी थी, आज मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा। जो भी मेरे भाई इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जाइए, क्योंकि अभी मैं वही चीज़ वापस रिपीट करूँगा तो अभी 10 मिनट ख़राब हो जाएंगे, आया ना। तो इससे बेटर यही है कि आप जाइए, मेरा जो फर्स्ट वाला जो लेक्चर है उसको आप तरीके से देख लीजिए इंस्टॉलमेंट का, तो वहाँ से आपको एक एक चीज़ पल्ले पड़ जाएगी, हाँ या ना। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला बना कैसे, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। उसका मैंने आपको एनालाइज मेथड बता दिया, उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता दिया। ठीक है, बस आपको उन दोनों मेथड्स को ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस करते टाइम पे। आइए जी, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिए सवाल के अंदर क्या बोला गया है। 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपये का दे ऋण। देखो सवाल के अंदर बोला क्या गया है बेसिकली हम लोगों से, भैया जी जो ड्यू डेप्थ है ना आपका, ड्यू डेप्थ है ना आपका, वो कितना है, 2210 रुपये का ड्यू डेप्थ है, हाँ या ना। और ये 4 साल के अंदर हो जाएगा 7% की दर से। तो आपसे क्या बोला गया है इसके अंदर, तो हमको निकालना है सर जी वार्षिक भुगतान। तो चलो भाई, सबसे पहले जो तरीका मैंने आपको बताया था उस तरीके से एक बार इसको निकालते हैं, फिर शॉर्ट मेथड जो मैंने आपको कल बताया था उससे निकालेंगे, हाँ या ना। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो मेरे प्यारे भाई ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये आपका सेकेंड ईयर का एंड है, हाँ या ना। ये आपका सेकेंड ईयर का एंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड ईयर का एंड हो जाएगा। ठीक है, एंड एंड लगाते चलना है इस पे, और ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई फोर्थ ईयर का एंड, हाँ या ना। हम मान लेते हैं यार, जो हम किस्त जमा करा रहे हैं वो 100 यूनिट की जमा करा रहे हैं, मेरे प्यारे भाई जो हम किस्त जमा करा रहे हैं, मान लेते हैं यार हम 100 यूनिट की किस्त को जमा करा रहे हैं, हाँ या ना। तीसरे वर्ष भी भैया 100 यूनिट की किस्त को जमा कराया, और भैया जी चौथे साल भी हमने 100 यूनिट की किस्त को जमा कराया। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब देखो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है मेरे प्यारे भाई, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें वो मुझे दे रखी है सवाल के अंदर 7%, हाँ या ना। तो आइए जी, अब आप मुझे बताओ, ये पहले साल का एंड है और स्कीम हमारी 4 साल तक चल रही है, तो इस 100 रुपये पर कितने साल तक ब्याज खा पाऊँगा। तो आप देखेंगे यार, 1, 2, 3, इस 100 रुपये पर हम 3 साल तक ब्याज कमा पाएंगे, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब 100 का 7% निकालोगे तो 7 आ जाएगा, 7 को 3 से गुणा करो दोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कहने का मतलब सर जी क्या, पहले साल जो हम ब्याज कमा लेंगे ना सर, वो 21 यूनिट का कमा लेंगे, हाँ या ना। अब इधर आ जाओ, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। अब इससे इधर जाओगे तो ब्याज मिलेगा नहीं, मिलेगा, उधर जाने पर ही ब्याज मिलेगा। तो कितने साल तक ब्याज खा पाओगे भाई, 2 साल तक ब्याज खा पाओगे, हाँ या ना। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 यूनिट। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। और इसी टाइप से यहाँ पर आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा, हाँ या ना। और यहाँ पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपकी स्कीम ही 4 साल की है, तो भाई चौथे साल के एंड में आप पैसा जमा कराने के लिए गए और आप ऐसा चाह रहे हो कि आपको पूरे के पूरे साल भर का ब्याज मिल जाए एंड के अंदर, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है ना, आपकी स्कीम ही 4 साल तक की थी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो देखिए यार क्या, देखो मेरे प्यारे भाई, 100 100 रुपये की आपने कितनी किस्त जमा करा दी, 1, 2, 3, 4, 5, तो 500 तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई, ये सॉरी 400 तो ये हो गया, 400 तो ये हो गया बाबू, हाँ है ना। उसके बाद ये देखो कितना ब्याज आपने ले लिया, आप देखेंगे 21 और 21 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 42। तो इंटरेस्ट कितना ले लिया आपने, 42 यूनिट। इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 442 यूनिट। और जो 442 यूनिट है, बेसिकली जो इक्वल दे रखी है आपको 2210 की इक्वल दे रखी है, हाँ है ना। बताओ मेरे प्यारे भाई, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, यही है ना डाटा, बिल्कुल यही है डाटा।
आओ जी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते, क्या निकलेगी? 2210 अपॉन 442। हाँ या ना? अब मेरे प्यारे भाई जब इसको काटोगे ना तो ये पूरा 10 बार कट जाएगा, सॉरी 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा मेरे प्यारे भाई? 5 बार कट जाएगा। हाँ या ना? समझ रहे हो ना? ये पूरा का पूरा कितनी बार कट जाएगा भाई? 5 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। हाँ या ना? 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई है, तो आप मुझे बताओ प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। यही हमारा इस सवाल का क्या था? आंसर था। हाँ या ना? चलिए जी, अब शॉर्टकट मेथड से चलते हैं, इस सवाल को करते हैं। आओ, ये तो था इस सवाल को करने का मेरे प्यारे भाई डिटेल तरीका। अब आइए जी, शॉर्ट अप्रोच कैसे लेंगे हम सवाल पे, तो आइए वो भी सिखाता हूँ। तो देखिए, कल बेसिकली हमने एक फॉर्मूला निकाला था। क्या था फॉर्मूला? कि सर जब भी आपको सवाल के अंदर इंस्टॉलमेंट निकालनी हो, क्या निकालनी हो भैया? इंस्टॉलमेंट निकालनी हो, या आपको एनुअल, हाँ या ना? आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी हो, एनुअल पेमेंट निकालनी हो, हाँ या ना? इसी को लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। जो भी कुछ आपको निकालनी हो इंस्टॉलमेंट से आप याद रखना, ठीक है? कुल मिलाकर हम जो साल के एंड में देंगे वो इंस्टॉलमेंट ही होगा। तो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था मेरे प्यारे भाई? एक था ड्यू डेप्ट अपॉन के अंदर 100 × T प्लस R × T इंटू T -1, हाँ या ना? अपॉन 2। और सर जी मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? ये हमारे पास में तक क्या था? फॉर्मूला था। क्या निकालने का सर जी? एनुअल पेमेंट निकालने का फॉर्मूला। एनुअल पेमेंट बोल लीजिए, चाहे आप इंस्टॉलमेंट बोल लीजिए, हाँ या ना? जो मर्जी मन करे बोल लीजिए, पर लास्ट में जो हमें निकालना है वो किस्त ही निकालनी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अब देखिए, क्या सवाल के अंदर जो मैं एनुअल पेमेंट दे रखा था, अगर मैं ड्यू की बात करूँ, ड्यू डेप्ट जो हमें सवाल के अंदर दे रखा था वो कितना दे रखा था भाई? 2210 रुपये। टी बराबर हमको कितना गिवन था भाई? 4 साल गिवन था। और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल के अंदर दे रखी थी वो दे रखी थी भाई 7%। बस ये सारा डाटा उठाकर आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। आओ भैया पुट कराओ। तो ध्यान से देखोगे तो ये सभी वैल्यूज़ मैं इस सवाल इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहा हूँ। तो देखो यार, 2210 अपॉन के अंदर 100 × T। अब भाई 100 को अगर मैं टी कितना दे रखा है? 4 साल, तो 100 इस टी की वैल्यू कितनी है बाबू? 4 है। हाँ या ना? इस टी की वैल्यू कितनी है भैया? 4 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 400 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए यार, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे यार यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो, चलो मैं वैल्यूज पुट करके ही बता देता हूँ। देखो यार, बच्चे हो क्या? देखो 100, टी की वैल्यू दे रखी है आपको 4, प्लस सवाल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको 7। रेट लिखनी है, परसेंटेज नहीं लेना आपको, हाँ है ना? और टाइम कितना दे रखा है? वही 4 साल। और भैया जी टी में से एक कम कर दो, टी में से एक कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अपॉन 2, और इनटू के अंदर क्या लगा दो? ऊपर 100। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये सारी चीज़ें इसके अपॉन में चल रही हैं, हाँ या ना? और यहाँ लगा दीजिए आप 100। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। आओ अब इस डाटा को सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे मेरे प्यारे भाई, 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार कट जाएगा। तो भाई 7 दूनी 14, 7 14 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 28, 14 3 42 हो गया, हाँ या ना? अब ये 4 को 100 से गुणा कराऊंगा तो भाई 400 हो जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा? 442 हो जाएगा, हाँ या ना? तो देखिए यार, क्या 2210 अपॉन 442 और इनटू के अंदर 100। काटोगे मेरे प्यारे भाई, 5 बार कटेगा। अब 5 को जब 100 से गुणा करा कर रखोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 500 आ जाएगा। यही हमारा क्या था? आंसर था। जो आपकी एनुअल पेमेंट जो आपकी निकलेगी, या इंस्टॉलमेंट जो आपकी निकलेगी, वो कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? 500 रुपये आ जाएगी, है या ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एक दो सवाल लेते हैं, फिर हम आगे की
कार्यवाही को शुरू करेंगे। पढ़िए जी, सवाल नंबर दूसरा पढ़िए। देखो सवाल के अंदर क्या बोला गया है, द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700 इन 5 ईयर्स, है ना। अब देखो इस सवाल के अंदर बेसिकली आपको क्या दे रखा है, इंस्टॉलमेंट दे रखी है ना। ये एनुअल पेमेंट बेसिकली क्या होती है, एक वार्षिक भुगतान होता है जो आप प्रत्येक वर्ष के अंत में करते आए हैं अपना कर्जा समाप्त करने के लिए। वही हमारा क्या होता है सर जी, इंस्टॉलमेंट होती है, किस्त होती है। सवाल के अंदर भैया जी किस्त दे रखी है, अगर देसी भाषा में बात करूँ, समय दे रखा है 5 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपसे 10%। तो आपसे सीधा सीधा सवाल के अंदर ये बोला गया है कि भैया ड्यू डेप्ट बताओ कितना है। आपको सवाल के अंदर बताना है मेरे प्यारे भाई, ड्यू डेप्थ बताना है। इससे पहले आप इंस्टॉलमेंट बता रहे थे, अब आपको सवाल को क्या बताना है, ड्यू डेप्थ निकाल कर बतानी है। सवाल के अंदर आराम से निकल सकती है, क्यों निकल सकती है, समझना मेरी बात ध्यान से। देखो यार, एक फार्मूला मैंने अभी आपको समझाया, अब हम सारा काम उस फार्मूले से ही करेंगे, है ना। तो यार देखो यार, इंस्टॉलमेंट निकालने का एक फार्मूला मैंने आपको क्या समझाया था अभी भैया जी, जो ड्यू डेप्थ है वो है ना, अपॉन के अंदर चाचा T/100 प्लस R इंटू टी इंटू T-1 अपॉन 2, है ना। और इधर इंटू के अंदर चाचा 100। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखो सवाल के अंदर जो आपको इंस्टॉलमेंट दे रखी है वो कितनी दे रखी है मेरे प्यारे भाई, देखना ध्यान से, 700 रुपये इंस्टॉलमेंट दे रखी है ना भाई, 700 रुपये ये दे रखी है भाई। हमें निकालना है ड्यू अमाउंट क्या था या ड्यू डेप्थ क्या था आपका। तो इसको मान लेते हैं यार, ड्यू डेप्थ को हम मान लेते हैं सवाल के अंदर x, हाँ या ना, क्या मान लेते हैं भैया जी, x। सवाल के अंदर टाइम आपको 5 साल दे रखा है, तो मेरे भाई 5 गुणा कर देंगे हम किसको, 100 से, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%, तो ये आ गया 10 इंटू टाइम दे रखा है आपको भैया 5, T-1 भाई टाइम दे रखा है 5 साल, टी में से एक कम करोगे, कहने का मतलब 5 में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 अपॉन के अंदर 2। अरे हाँ या ना बचुआ, और गुणा कर देंगे भैया जी 100 से। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब देखो यार, इस 2 से इस 4 को उड़ा दोगे, हाँ या ना, और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो अब ध्यान से देखोगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनको आपस में गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई x/500, हाँ या ना, x/500 हो गया। और प्लस के अंदर ये कितना हो जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 और प्लस इसके अंदर 100, 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 कितना हो गया भैया 100, 500 प्लस 100 कितना हो गया भाई 600, 600 और इधर कितना रह गया था भाई 7। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 4200। तो मेरे प्यारे भाई, जो इस सवाल के अंदर जो आपको ड्यू डेप्ट था जो आपको निकालना था वो कितना था, 4200 था। और भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, हाँ या ना, वो आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। तो ये था आपका सवाल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, पढ़िए जी जरा क्वेश्चन नंबर 3। चलो सॉल्व करने का प्रयास करो भाई। देखिए जी, सवाल में बेसिकली क्या दे रखा है भैया जी, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपये की राशि दिया है। तो ड्यू डेप्थ इस बार दे रखा है आपको। सवाल के अंदर देखो गिवन क्या क्या है, जब भी आपको सवाल करना हो ना, बिगिनर हो बिल्कुल, ऐसे सवाल को क्या करो, गिवन क्या क्या है आपको, ड्यू ड्यू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है सर जी, 10,000 है जी, 10,750 रुपये, ये भैया ड्यू है, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल के अंदर कितनी दे रखी है तुमको, 5%।
और जो साला टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको सवाल के अंदर मेरे प्यारे भाई, 4 वर्ष। तो यहाँ से जो टाइम निकल कर आया ना मेरी जान, वो कितना आ रहा है, 4 ईयर्स निकल कर आ रहा है। सवाल में पूछा क्या गया है आपसे, एनुअल इंस्टॉलमेंट बताओ इसकी क्या होगी, एनुअल इंस्टॉलमेंट बताओ क्या होगी। तो यार सीधी सी बात है, हमारे पास में एक फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है अभी, हाँ या ना। अब देखो यार, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पक्का हो जाए। तो देखो यार, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा, क्या देखा सर, देखा ये है बाबू कि जो भी ड्यू डेप्थ दे रखा हो, हाँ या ना, उसके अपॉन में क्या कर दो, 100 × टाइम, हाँ या ना, प्लस R × T × T - 1 अपॉन 2 × 100, हाँ या ना भाई। यही फॉर्मूला करते हुए आ रहे हैं हम, सीखते हुए आ रहे हैं अभी तक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बस वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देते हैं और एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं। कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो देखो भाई निकालते हैं। ड्यू डेट कितनी दे रखी है, 10,750, अपॉन के अंदर देखिए टाइम कितना दे रखा है, 4 साल। भाई टी की वैल्यू 4 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 400, हाँ है ना भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। आओ जी, अब देखो आर की वैल्यू सवाल के अंदर 5 दे रखी है, टाइम दे रखा है 4, T - 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू के अंदर 100, हाँ है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता किसी को भाई को भी कोई दिक्कत होगी। भाई 2 से इसको उड़ाओगे तो कितनी बार उड़ेगा, 2 बार उड़ेगा, है ना। तो 5 दूनी तो 10 हो गया, और 10 तियाँ कितना हो गया, 30। इस पूरे को हटा के क्या मैं 30 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। 400 के अंदर अगर 30 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। हाँ जी, 430। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, नहीं भाई। इससे ये काटा, हाँ है ना। अब देखो 43 से कितनी बार कटेगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, 25 बार कटेगा भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल 25 बार कटेगा। 25 और 100 करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, इसको गुणा, 2500 रुपीज़। देट इज़ ऑल योर आंसर माई डियर, हाँ है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब सीधे सीधे से तो सवाल है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। देखिए जी सवाल के अंदर क्या बोला गया है आपसे, उसी टाइप का सवाल है। 2 साल में 2%, 2 साल में 2 प्रति वर्ष की दर से, सॉरी, 2 साल में 2 प्रति वर्ष की दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करना है आपको। देखो यार क्या क्या दे रखा है सवाल के अंदर, वो देख लेते हैं भाई। गिवन सुनो क्या है, गिवन दे रखा है आपको ड्यू अमाउंट, कितना दे रखा है मेरे प्यारे भाई, 808 रुपये। टाइम दे रखा है आपको 2 साल का, और क्या दे रखा है चाचा आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, वो भी आपको कैसी दे रखी है सर जी, 2% दे रखी है। अब आपको जो निकालनी है वो इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो भैया इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, क्या था भैया जी, जो भी ड्यू डेप्थ है वो रख दो, अपॉन के अंदर 100 × टाइम, हाँ या ना, 100 × टाइम कितना था, 2 साल का, प्लस R × T, आर कितना है 2, टाइम कितना है भैया जी 2, और T - 1, टी में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अपॉन के अंदर 2 इंटू के अंदर 100। था कि नहीं था मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल था। अब देखो यार क्या करना है भाई, 2 से तो ये 2 कट गया, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये 200, 200 के अंदर ये तो 1 हो ही गया, तो 200 के अंदर 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 202, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया, ये 808 अपॉन 102,
बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इनटू के अंदर लगा दो तुम कितना, 100। अब क्या करें सर? अब इसको सोल्व कर लो भाई। हाँ या ना? अब इसको सोल्व करते हैं भैया जी। कितना आएगा बताओ भाई? काटो रे इसको, कितनी बार कटेगा ये? तभी तो नहीं कट रहा वो। अब कटेगा ये। आया ना? अब कितनी बार कट जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4 बार। भाई 100 को 2 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, और प्लस में ये 2 आ गया। ठीक है भाई। तो ऑप्शन के अंदर देख लेना, 400 जो आ रहा होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा होगा। आया ना? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 5वां। भाई इसी टाइप के 5 सवाल कराने के अंदर ना मैंने आपका पूरा एक लेक्चर लिया है। समझ रहे हो? पूरा का पूरा एक लेक्चर लिया है। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला खोल के बता देता वहाँ पे, पर मैंने ऐसा नहीं किया। पूरा का पूरा अपनी एनर्जी लगाई, पूरा का पूरा टाइम दिया, ताकि आप लोगों को कंटेंट जो मिल रहा है वो तो प्रीमियम मिल ही रहा है। क्लास नोट जो हम पढ़ रहे हैं राकेश यादव सर के, वो तो बहुत प्रीमियम है ही सही, साथ में जो मेरी एक्सप्लेनेशन है ना वो भी आपके लिए एकदम प्रीमियम हो जाए। समझ रहे हैं ना? बस ये है कहानी। मेरे प्यारे भाई मेरे साथ तुम जुड़े रहो, ठीक है? और इन लेक्चर्स को, मेरी बात मानो, इन लेक्चर्स का अगर तुमने एक बार क्लास नोट्स बना लिया ना, तो तुम्हें किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इनकी रिवीजन करते जाओ 1 से 2 बार, उसके बाद में एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लगाते जाओ। और ज़्यादा कुछ भी बकवास पाने वाली बात नहीं है। हाँ या ना? और बाकी बहराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप बहरा सकते हैं। जीवन के अंदर एक सच होता है ना, वो एक ही होता है। हाँ या ना? और झूठ तो कई प्रकार के होते हैं, तो सीधी सी बात है। हाँ या ना? आप भी बेहतर तरीके से चीज़ों को जान रहे होंगे जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। भाई इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना, कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। समझ रहे हो ना? नीचे कच्छा पहन के पढ़ा रहे हैं तुम्हें, इतनी गर्मी है, फ़ैन नहीं चला सकते, अगर फ़ैन चलाएंगे तो आवाज़ रिकॉर्ड होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? फ़ैन की भी तो इतनी गर्मी है, ये जून की गर्मी है ये। दिन में बना नहीं सकते, इतना टेम्परेचर रहता है, इसलिए रात में लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो जी क्वेश्चन पढ़ो। और ज़रूरत नहीं ना चैनल को सब्सक्राइब करो, ना ही शेयर करो वीडियो को। आया ना? अच्छा लगे तो करो, नहीं लग रहा तो आगे बढ़ते जाओ भाई। देखो यार सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है, सीधा कंसेप्ट क्लियर रखो जीवन का। जो चीज़ पसंद आ रही है ठीक है, नहीं आ रही तो आगे बढ़ते जाओ, यही लाइफ है। देखो यार, ए ने 10% साधारण ब्याज की दर से, है ना, 1840 रुपये। तो यार देखो सीधी सी बात क्या है कि भैया जी ए ने जो है ना, ए ने, इस ए ने ये 1840 रुपये कुछ धनराशि ली है भैया, है ना? ए ने साधारण ब्याज की दर से, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस पर चार्ज हो रखी है वो कितनी हो रखी है सर जी? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो उसने पैसा उठा रखा है वो कितना है? 10%। सवाल पढ़ लेते हैं पहले। एन ने 10% साधारण ब्याज की दर से 1840 रुपये 4 वर्ष के लिए 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 हो तो प्रत्येक वर्ष की किस्त आपको बतानी है क्या होगी। तो यार देखिए सवाल बड़ा ही प्यारा है। आपसे सवाल के अंदर दो चीज़ें पूछ रहा है वो, हाँ या ना? तो सीधी सी बात क्या है समझना, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, समझो, तुम तरीके से समझो। देखो सवाल के अंदर इस टाइप का सवाल हमने पहले भी किया है। देखो यार हुआ क्या है कि ए भैया ने ना, ए भैया ने, इस ए ने, इसको पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी भाई। जब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो इसने किसी से पैसा मांगा होगा, और इसने जो पैसा मार्केट से उठाया वो कितना उठाया मेरे प्यारे भाई? 1820 रुपये उठा लिया। यही है डाटा, 1840 रुपये उठा लिया। 1840 रुपये उठा लिया भैया इसने, हाँ या ना? और ये जो 1840 रुपये जो इसने मार्केट से उठाया है ना, हाँ भैया जी, इसकी कहानी क्या देखो, इस पर जो लगने वाला जो ब्याज है ना, सॉरी, इस पर लगने वाली जो दर है, रेट है, वो कितनी दे रखी है आपको? 10% दे रखी है सालाना, हाँ है ना? और समय सवाल के अंदर दे रखा है आपको 4 वर्ष का। और जो इसने पैसा उठा रखा है ना, ये
ये टी बराबर 4 साल के लिए उठा रखा है, टी बराबर 4 सालों के लिए उठा रखा है भैया जी। तो सवाल के अंदर क्या बोला रखा है आपसे, एन ने 1840 रुपये किसी से मार्केट से उठाए होंगे भैया, हाँ या ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इसके ऊपर जो वो ब्याज देगा वो 10% के हिसाब से देगा। और ये पैसा अगर वो 4 साल के अंदर चुका रहा है, ये पैसा वो कब कब चुका रहा है भैया जी, 4 साल के अंदर चुका रहा है। तो सवाल के अंदर हमसे सीधा पूछा गया कि आपको अगर यही पैसा हाँ या ना, अगर यही पैसा अगर इंस्टॉलमेंट के अंदर चुकाएगा, यही पैसा अगर ये इंस्टॉलमेंट के अंदर चुकाएगा तो उसकी प्रत्येक किस्त आपको बतानी है। तो सीधा सीधा सवाल के अंदर क्या दे रखा है ये आपको दे रखा प्रेजेंट वर्थ दे रखी है आपको, हाँ या ना। ये क्या दे रखा है सवाल के अंदर, आपको प्रेजेंट वर्थ दे रखी है। ये ड्यू डेप्थ नहीं है मेरे भाई, चक्कर में मत पड़ना। इतना पैसा उसने उधार लिया है, ड्यू डेप्थ के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है जितना उसने उधार लिया होता है वो, उसके बाद में पूरे सालों का ब्याज होता है उसके अंदर। किसके अंदर सर जी, ड्यू डेप्थ के अंदर। परंतु जो प्रेजेंट वर्थ होती है, प्रेजेंट वर्थ क्या होती है भाई, जितना उसने इनिशियली पैसा उधार ले रखा होता है, हाँ या ना। तो ये बेसिकली क्या है, वो प्रेजेंट वर्थ है। तो हमें क्या निकालनी है, इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट कैसी निकलेगी, जब हम क्या निकाल लेंगे, ड्यू डेप्थ निकाल लेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं। ड्यू डेप्थ के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और साथ में सालों का ब्याज। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो हमें निकालना पड़ेगा सालों का ब्याज। और कितने सालों का ब्याज, 4 सालों का ब्याज। तो आइए निकालते हैं। तो बेसिकली अगर मैं निकालना चाहूँ ड्यू डेप्थ तो क्या निकलेगा भैया जी, देखो यार 1840 तो ये प्लस 1840 पर 10% के हिसाब से है 4 साल का ब्याज जोड़ दो, हाँ या ना। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से ये एक जीरो खत्म। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आओ जी गुणा करा लेते हैं इनको। ये हो गया बाबू 16, हासिल एक लगी, हाँ या ना। 4 × 8 = 32 और 1 = 33, 3 हासिल 3, 4 और 3 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 7। 1736 रुपये तो क्या बना बाबू, ब्याज बना। 1736 रुपये तो क्या बन गया बाबू, ब्याज बन गया। ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया। कितने सालों का बन गया भैया जी, ये 4 सालों का। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 1840, इसमें जोड़ दो। बेसिकली ये क्या है, प्रिंसिपल है मेरे प्यारे भाई, या प्रेजेंट वर्थ भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, दोनों को जोड़ दो। ये हो गया भैया जी 6, 4 और 3 कितना हो गया बाबू 7, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं है। और 7 दूनी 14 और 1 15, और ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 2576 रुपये, हाँ है ना। ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 2576 रुपये। तो जो आपका ड्यू डेप्थ निकल कर आया वो कितना आया, 2576 रुपये। हम लिख लेते हैं भाई इसको। कहने का मतलब क्या, 2576 रुपये। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। एक बार आप सवाल को फिर से समझ लीजिए क्या हुआ भाई। ए को पैसे की ज़रूरत हुई, ए गया लाला जी के पास में, अपने दोस्त के पास में भाई। उसने दोस्त से मांगे 1840 रुपये। दोस्त ने बोला ठीक है भाई, कब तक लौटाएगा, भाई देख 4 साल में लौटा पाऊंगा। ठीक है भैया जी, तू पैसा भी ले जा, 4 साल में लौटा देना, पर जो मैं ब्याज लूँगा उसकी दर जो होगी 10% होगी सालाना। मेरे प्यारे भाई मंजूर हो तो पैसा ले जा। ठीक है भैया जी, वो पैसा ले जाता है। अगर ए क्या करता है, इस 1840 रुपये को अगर वो 4 साल के अंदर चुकाता है, इस 1840 रुपये को वो 4 साल के बाद में चुकाने आता है, तो उसको ये तो देना ही पड़ेगा, और साथ में इस पर लगने वाला जो 4 साल का ब्याज है वो भी तो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, उसका ड्यू अमाउंट हो जाएगा, है या ना। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ड्यू अमाउंट हो जाएगा। फिर ए ने सोचा यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ऐसा सिस्टम बिठाते हैं भैया जिसके अंदर मेरा भी ब्याज बच जाए। तो क्या करा उसने भाई, इंस्टॉलमेंट के अंदर आप चुकाने लग जाओ पैसा। जब हम इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा चुकाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी हम किस्त जमा कराते हैं ना मेरे प्यारे भाई, वो प्रिंसिपल में से घटाई जाती है। और एक बार अगर आपका प्रिंसिपल कम हो जाता है तो सीधी सी बात है सर जी, उस पर लगने वाला ब्याज भी कम हो जाएगा, है ना। बस, और कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। तो देखिए यार, क्या एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा हुआ है इंस्टॉलमेंट निकालने का, वो क्या है भाई, जो भी ड्यू डेप्थ है वो कितनी दे रखी है आपको, इतनी दे रखी है भाई, हाँ या ना। आप तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। अब देखो 100 × T, ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 400, 100 × T 400, प्लस R × T, भाई R × T करूँगा तो कितना हो जाएगा 40,
t-1, t-1 कहने का मतलब उसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 120 हो जाएगा, करके देख लेना। और इनटू के अंदर क्या लगा देंगे चाचा जी, 100 लगा देंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? बताओ रे, नहीं आया समझ में? देखो यार, समझो मेरी बात को। देखो, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था भैया, जो भी ड्यू डेप्थ है उसको रख लो ऊपर, अपॉन के अंदर क्या लिया हो, 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी इंटू t-1 अपॉन 2 और लिया हो 100। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए बस। ड्यू डेट कितना दे रखा है आपको, 2576। हाँ या ना? अब 100 इंटू टाइम दे रखा है आपको 4 साल, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको कितनी, 10%। कहने का मतलब 10। टाइम कितना दे रखा है बाबू, 4। भाई आपको प्रतिशत नहीं लेनी है, रेट 10% दे रखी है तो आर की वैल्यू 10 लो। रेट अगर 5% दे रखी है तो आर की वैल्यू 5 लेनी है। परसेंटेज मत ले लेना, हाँ या ना? बस आर की वैल्यू ले लो, जो न्यूमरल वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है वो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे टी में से एक कम करूँगा तो 4 में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 3। और अपॉन के अंदर क्या लग जाएगा, 2। और गुणा लग जाएगा बाबू 100। हाँ या ना? इतनी कैलकुलेशन बिठा लोगे और इंस्टॉलमेंट निकाल लोगे भाई। निकाल लोगे ना, अब जगह भी नहीं बची तो निकाल लेना। इसको सॉल्व करके तुम्हारी जो है वो इंस्टॉलमेंट निकल जाएगी। हाँ या ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और करने का प्रयास करो। इसके बाद में मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। हाँ या ना? ट्रू डिस्काउंट हम पढ़ेंगे अब, जैसे मीति काटा कहा जाता है। देखिए यार, सवाल में क्या बोल रखा है आपसे भैया, 1720 रुपये 4 साल के बाद देने हैं। ड्यू डेप्थ है, सीधी सी बात है भाई, 4 साल के बाद में देने हैं। तो देखो सवाल के अंदर जो ड्यू दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है मेरे प्यारे भाई, 1720 रुपये। हाँ है ना? 1720 रुपये जो है वो 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, चुकाने तो समझदार व्यक्ति है, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, यदि ब्याज की दर कितनी दे रखी है आपको, 5% दे रखी है। तो देखो यार, टाइम दे रखा है आपको कितना, 4 ईयर। भाई 4 साल में चुकाना चाह रहा है, हाँ या ना? और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सवाल में दे रखी है बाबू 5%। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, जो सवाल करते आए हैं उसी पर बेस है, कुछ भी नहीं है। देखो ड्यू डेप्ट कितना है आपका, ड्यू डेप्ट है चाचा 1720 सॉरी। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई? अब देखो यार, क्या अगर मैं टी को 100 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 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 आर टी, 4×5=20। देखो यार, ये है 4, ये है 5, ये हो गया आर, ये हो गया टी। हाँ है ना? ये हो गया आर, ये हो गया टी, इंटू t-1 कहने का मतलब सर जी 3, और अपॉन के अंदर ये 2, और इंटू के अंदर 100। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा बाबू, 2 बार। 5 दूनी 10, 10×3=30, कितना हो जाएगा, 430। हाँ या ना मेरे भाई? कितना हो जाएगा ये, 430। तो 1 0 से 1 0 काट दो, 4 8 4×3=12। हाँ ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट जो निकल कर आ जाएगी तुम्हारी, वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 300 रुपये निकल कर आ जाएगी। ध्यान रखना, ये कब निकल कर आ पा रही है ऐसी, ये ऐसा कब हो पा रहा है, जब आपकी इंस्टॉलमेंट सेम हो। हाँ ये बात भी याद रखना, ऐसा कब हो पा रहा है, जब सर आपकी इंस्टॉलमेंट सेम हो। जब भी इंस्टॉलमेंट में वेरिएशन होगा तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, लॉन्ग वाले से। और जब भी इंस्टॉलमेंट सेम दे रखी होगी तब आप इस मेथड को अपनाएंगे। हाँ या ना? अगर आपने इंस्टॉलमेंट में वेरिएशन कर दिया, पहले साल कुछ और इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, दूसरे साल कुछ और इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तीसरे साल कुछ और इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, अगर इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग हो गई ईयरली आपकी, तो ये मेथड आपका काम नहीं करेगा।
हाँ या ना। शॉर्ट ट्रिक कब काम करती है? जब एक जैसी चीज़ें चलती हों। हाँ या ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, और वो कब अप्लाई होगी? जब मेरे प्यारे भाई एक जैसी ही चीज़ें चलती रहेंगी आगे सीक्वेंस के अंदर। हाँ या ना। ज़रा सा भी वेरिएशन आएगा तो वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। इसीलिए फोकस किया जाता है कि सामने वाले को हम बेसिक से ही समझाएं चीज़ों को। एक बार जब आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, उसके बाद आप जो इमारत बनाते हैं ना उसके ऊपर, वो बहुत तगड़ी लेवल की बनती है। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। चलते हैं जी, अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई। चलिए जी, अब एक नया कंसेप्ट को समझते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी कंसेप्ट पर बेस होने वाले हैं। नया कंसेप्ट है, बिल्कुल तसल्ली से और ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनिएगा। हाँ है ना। देखिए यार, क्या चीज़ होती है, एक समझना मेरी बातों को। देखिए यार, क्या हुआ, समझते रहिएगा। यार मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, आज मुझे ना 100 रुपये की ज़रूरत हुई। आज मुझे ना भैया जी 100 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो मैं गया भाग के लाला जी के पास में। मैंने लाला जी को बोला, भैया लाला जी देखो बात ऐसी है, आज मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, 100 रुपये भैया जी उधार दे दो। लाला जी ने बोला ठीक है बेटे ले जा, ये बता चुकाएगा कितने टाइम के अंदर? मैंने लाला जी को बोला, लाला जी देखो 1 साल के अंदर चुका देंगे आपका पैसा। लाला जी ने बोला ठीक है। हाँ या ना। और लाला जी ने बोला कि बेटे पैसे तो तू ले जा, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं तेरे से ब्याज लूंगा ना सालाना, वो रहेगा 10%। कितना रहेगा मेरे प्यारे भाई? 10% रहेगा। हाँ या ना। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, 100 रुपये मैंने लाला जी से उधार ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम हो गया आपका 1 साल का। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 साल के बाद में मेरे ऊपर कितना कर्जा हो जाएगा? 1 साल के बाद में मेरे ऊपर कितना कर्जा हो जाएगा? तो आप ये बोलेंगे सर जी क्या, 1 साल के बाद में ना सर आपके ऊपर, देखो सर 100 रुपये तो आपको देने ही देने हैं। हाँ या ना। और साथ में क्या देना पड़ेगा? इस 100 रुपये पर देने वाला इंटरेस्ट भी मुझे देना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई 100 का 10% निकालोगे तो कितना ब्याज बनेगा? आप बोलेंगे यार सर जी 10 रुपये का ब्याज बन जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 साल के बाद में जो मेरे ऊपर जो ड्यू अमाउंट होगा वो कितना होगा? तो आप कहेंगे यार वो हो जाएगा सर जी 110। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 110। हाँ या ना। और इसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? इसे बोला जाता है मेरे प्यारे भाई, सम बोला जाता है। मेरे प्यारे भाई क्या बोला जाता है? सम बोला जाता है। और इसी को ही क्या बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों? ड्यू डेप्थ बोला जाता है। हाँ या ना। इसे ही क्या बोला जाता है? ड्यू डेप्थ बोला जाता है, या सम बुला लो। हाँ या ना। आज इसकी प्रेजेंट में वर्थ कितनी है? तो आप मुझे बोलेंगे सर जी है 100 रुपये। हाँ या ना। आज इसकी प्रेजेंट में वर्थ कितनी है? 100 रुपये। 1 साल के बाद में ये 100 रुपये कितना हो जाएगा? इसका ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 110 रुपये। तो ये 100 रुपये है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे यार सर इसे जो हम बोलते हैं ना, वो बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। ये है आपका प्रेजेंट वर्थ। हाँ या ना। ये 110 रुपये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? आपका सम हो गया या ड्यू डेप्थ हो गया। हाँ या ना। अब मानकर चलो लाला जी ने ये 110 रुपये फिर से इन्वेस्ट कर दिए। लाला जी ने ये 110 रुपये फिर से इन्वेस्ट कर दिए। लाला जी ने ये 110 रुपये फिर से इन्वेस्ट कर दिए 1 साल के लिए, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ है ना। तो इस पर जो मिलने वाला ब्याज है वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे यार इस पर जो मिलने वाला ब्याज है ना, वो हो जाएगा सर जी 11 रुपये। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 11 रुपये। हाँ या ना। भाई ये प्रिंसिपल है, ये उस पर मिलने वाला क्या है? ब्याज है। हाँ या ना। इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आप कहेंगे सर जी जब इनको जोड़ेंगे ना तो सर जी बन जाएगा अमाउंट। क्या बन जाएगा सर जी? अमाउंट। क्या बन जाएगा सर जी? अमाउंट बन जाएगा। वो भी कितने रुपए का सर जी? 121 रुपये का। अब मुझे बताओ, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, रुक जाओ ध्यान से और तसल्ली से सुनना। क्या प्रेजेंट वर्थ के अंदर जो हमने ब्याज जोड़ा, प्रेजेंट, मेरी बात है बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्रेजेंट वर्थ के अंदर जो हमने ब्याज को जोड़ा, प्रेजेंट वर्थ के अंदर जो हमने ब्याज को जोड़ा, तो वो क्या हो गया सर जी? ड्यू डेप्थ हो गया। हाँ या ना। तो जो ब्याज हम प्रेजेंट वर्थ में जोड़ रहे हैं ना, इसी को ही क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाई? ट्रू डिस्काउंट बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाई? ट्रू डिस्काउंट बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। और हिंदी के अंदर इसे बोला जाता है मीति काटा। क्या बोला जाता है? मीति काटा। हाँ या ना।
भाई प्रेजेंट वर्थ के अंदर जो हमने ब्याज जोड़ा, हाँ या ना, प्रेजेंट वर्थ के अंदर सर जी जो हमने ब्याज जोड़ा ना सर जी, जो ब्याज हम जोड़ रहे हैं ना उसी को क्या बोला जाता है, मिति काटा बोला जाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। प्रेजेंट वर्थ के अंदर उस पर लगने वाला ब्याज हमने जोड़ा, वो मिति काटा कहलाता है। प्रेजेंट वर्थ के अंदर जब हम ब्याज को मिला देते हैं तब जो अमाउंट बनता है वो ड्यू डेप्थ कहलाता है, हाँ या ना। और ड्यू डेप्थ पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, ड्यू डेप्थ पर जो लगने वाला इंटरेस्ट है, बेसिकली इसी को ही हम क्या बोलते हैं सर जी, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। दोनों ही अपने आप में क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटरेस्ट होते हैं। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, क्या सर जी, जो प्रेजेंट वर्थ पे जो ब्याज लगता है ना उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मीथी काटा बोलते हैं, हाँ या ना। और सर जी जो सम पे या ड्यू डेप्थ पर जो ब्याज लगता है उसको हम क्या बोलते हैं सर जी, साधारण ब्याज बोलते हैं, हाँ या ना। और ड्यू डेप्थ के अंदर जब हम उस इंटरेस्ट को मिला देते हैं तब क्या बनता है सर जी, अमाउंट बनता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब सर जी साधारण ब्याज। तो यहाँ पर ये जो 10 रुपये है वो क्या है, मिति काटा है, ट्रू डिस्काउंट है। अभी मैं बताऊंगा इसको ट्रू डिस्काउंट क्यों बोला जाता है। बस समझने की बात यही है कि प्रेजेंट वर्थ के अंदर जो ब्याज हम जोड़ते हैं, भाई ये भी एक तरीके से ब्याज ही तो है, ये भी एक ब्याज है, ये भी एक ब्याज है, हाँ या ना। जो प्रेजेंट वर्थ के अंदर जो ब्याज जोड़ा जाता है उसी को ही ट्रू डिस्काउंट बोला जाता है। और सर जी जो ड्यू डेप्थ के अंदर या सम के अंदर जो ब्याज जोड़ा जाता है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, हाँ या ना। अब बात ये आती है सर जी, इसको हम ट्रू डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, हाँ या ना। अब एक बात ये भी आती है सर जी, है तो दोनों के दोनों अपने आप के अंदर इंटरेस्ट ही है, तो दोनों ब्याज ही ना सर जी। तो इसको हम ट्रू डिस्काउंट क्यों बोलते हैं। मान लीजिए यार, मैंने लाला जी से आज 100 रुपये, सुबह के सुबह 100 रुपये मैंने लाला जी से आज उधार लिया, हाँ या ना। और शाम को मैं लाला जी को वो 100 रुपये मैंने वापस कर दिया। तो सीधी सी बात क्या देखने को मिली, क्या मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा सर जी। इंटरेस्ट कब लगता? जब मैं वो 100 रुपये लाला जी को 1 साल के बाद में देता, तब मेरे ऊपर पूरा का पूरा इंटरेस्ट लगता। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, अगर मैं 100 रुपये लाला जी से सुबह लेता हूँ और थोड़ी देर बाद लाला जी को वापस कर देता हूँ, तो क्या मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? क्या नहीं लगेगा। तो इस पर जो लगने वाला ब्याज है वो क्या है, ये है। तो क्या मुझे ये ब्याज लाला जी को देना पड़ा? नहीं देना पड़ा, नहीं देना पड़ा ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया, एज अ डिस्काउंट हो गया। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, ट्रू डिस्काउंट बोल दिया गया। इसको सच्चा बट्टा भी बोलते हैं, शुद्ध बट्टा भी इसे ही बोला जाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? बस बात इतनी सी याद रख लो, प्रेजेंट वर्थ के अंदर जो इंटरेस्ट, जो ब्याज को हम मिलाते हैं ना, वही क्या कहलाता है, आपका ट्रू डिस्काउंट कहलाता है। और जो ड्यू डेप्थ के अंदर जिस ब्याज को मिलाते हैं ना, जिससे अमाउंट बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको ट्रू डिस्काउंट क्यों बोला जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। अगर मैं 100 रुपये मैंने उधार लिया है, हाँ या ना, अगर मैं इसको हाथों हाथ वापस कर देता हूँ कुछ देर के बाद में, तो क्या मुझे ये ब्याज इसके ऊपर देना पड़ेगा? क्या नहीं देना पड़ेगा। तो ये ब्याज मेरा बच जाएगा। ये बच गया कहने का मतलब डिस्काउंट हो गया। इसीलिए इसको सच्चा बट्टा कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब चलते हैं जी, इसके बेस पर कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ऐसे पूछे तो नहीं जाते हैं, फिर भी करने में क्या ही हर्ज है। तो आइए जी चलते हैं। चलिए जी, जो मैंने आपको अभी सिखाया बस उसके ऊपर ही आपको काम करना है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया अभी कि सर जी कुछ भी नहीं होता। ट्रू डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है सर जी, जो आपकी प्रेजेंट वर्थ होती है ना, जब आप किसी से कर्जा लेने के लिए जाते हैं ना, कर्जा लेने के लिए आप जाते हैं, वो क्या है, आपकी प्रेजेंट वर्थ है, हाँ है ना। उस कर्जे के ऊपर जो ब्याज लगता है ना, उस ब्याज लगने के बाद में एक अमाउंट जो ड्यू होता है, जो आपको सालों के बाद में देना पड़ता है, हाँ है ना। तो बेसिकली वो जो ब्याज लगता है ना सर, उसी को ही ट्रू डिस्काउंट बोला जाता है सर जी, हाँ है ना। और ब्याज जुड़ गया प्रेजेंट वर्थ के अंदर तो वो सम हो जाएगा, और सम को अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया तो वो सम एज अ प्रिंसिपल की तरह काम करेगा सामने वाले के लिए, हाँ है ना। वो प्रिंसिपल हो गया तो उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल सी बात थी। आइए जी सवाल उठाते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ एंड डिस्काउंट रिकरिंग 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ड्यू इन 5 ईयर्स। सीधा सा सवाल के अंदर बोल रखा है 5 वर्ष में 10,000 रुपये के देय ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की दर से हो तो वर्तमान राशि आपको फाइंड आउट करनी है। देखो यार, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ बना रखा है आपको। आपको लाला जी याद है? अरे बताओ भाई, लाला जी याद है कि नहीं है? लाला जी याद है आपको? बिल्कुल याद होंगे। अरे आया ना मेरे प्यारे भाई, लाला जी तुम्हें याद होंगे। आओ देखो, देखो सवाल के अंदर क्या बोल रखा है, क्या समझो सवाल क्या बोल रहा है। भाई सवाल के अंदर आपको दे रखा है ड्यू डेप्थ,
क्या दे रखा है सवाल के अंदर? आपको दे रखा है ड्यू डेप्थ दे रखा है और प्रेजेंट वर्थ आपसे पूछी गई है। हाँ या ना भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको ट्रू डिस्काउंट की कितनी? शुद्ध बट्टा 5% की दर से, 5% की दर से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5%, और टाइम जो दे रखा है वो भी कितना दे रखा है आपको? 5 सालों को दे रखा है। तो सीधी सी बात क्या है समझो, मान लो यार कि मुझे ना पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हाँ या ना, इस गोले के बराबर पैसा मैं लेने के लिए जाता हूँ लाला जी के पास में, ठीक है। लाला जी बोलते हैं ठीक है भैया इतना पैसा तू ले जा, पर ये बता लौटाएगा कब? मैंने बोला देखो लाला जी अभी जो है ना हाल ख़राब चल रहे हैं मेरे, अभी ना मेरे हाल ख़राब चल रहे हैं भैया जी, ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा, ये मैं आपको ना टी बराबर 5 साल के अंदर लौटा पाऊँगा लाला जी। ठीक है लाला जी ने बोला ठीक है बेटा 5 साल बाद लौटा देना। फिर लाला जी ने बोला देख भाई 5 साल बाद तो तू पैसा लौटा देना, पर इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कितनी है? 5% है। इस पैसे के बदले जो लाला जी मेरे से पैसा लेंगे, ब्याज लेंगे, कमाएंगे, ब्याज खाएंगे, वो कितने परसेंट से खाएंगे भैया जी? 5% से खाएंगे। हाँ या ना? अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है भैया जी? 5% है। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो भैया जी ये क्या है एक्चुअली के अंदर? ये है प्रेजेंट वर्थ। ये क्या है भैया? प्रेजेंट वर्थ। आप किसी से कर्जा लेने के लिए जाते हो तो क्या लेते हो? प्रेजेंट वर्थ लेते हो, हाँ या ना? अब क्या होता है उस प्रेजेंट वर्थ के ऊपर क्या लगता है सर जी? इंटरेस्ट लग जाता है, हाँ या ना? उस इंटरेस्ट को जोड़कर क्या बनाया जाता है? सम बनाया जाता है। तो देखो सवाल के अंदर सम तुम्हें कितना दे रखा है भैया जी? 10,000 रुपये। सम बोल लो चाहे ड्यू बोल लो, कुछ भी बोलो, बात वही है। तो अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या मुझे निकालनी है प्रेजेंट वर्थ? मुझे क्या निकालनी है बाबू? प्रेजेंट वर्थ, हाँ या ना? बिल्कुल बात ठीक है सर। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इस प्रेजेंट वर्थ पर 5 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा? अगर मैं 5 सालों की अगर रेट की बात करूँ भाई, 1 साल की रेट है 5%, भाई 1 साल की रेट है 5%, 2 साल की रेट हो जाएगी 10% प्रेजेंट वर्थ पर, 3 साल की रेट 15% हो जाएगी, 4 साल की रेट 20% हो जाएगी, 5 साल की रेट 25% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर जी। तो सीधी सी बात क्या बनी कि सर जी 5 सालों की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बाबू? 25% बनी। कितनी बनी भाई? 25% बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बनी। तो मैं मान लेता हूँ यार प्रेजेंट, भाई इसकी फ्रैक्शन बना लो तो कितनी बनेगी? 25/100। कहने का मतलब सर प्रेजेंट वर्थ कितनी है? अगर 100 यूनिट है, अगर प्रेजेंट वर्थ जो है सर जी 100 यूनिट है, उस पर लगने वाला ब्याज कितना है सर जी? 25 यूनिट है। तो कहने का मतलब सर जी जो यहाँ पर ब्याज जो लाला जी ने कमा लिया ना वो कितना है? 25 यूनिट है। समझना, कितना है बाबू? 25 यूनिट है, हाँ या ना? कितना है बाबू? 25 यूनिट है, ठीक है। तो ये इतना पैसा मैंने उधार लिया सर जी, इतना ब्याज जुड़ गया, तो ब्याज और प्रेजेंट वर्थ को जोड़ोगे तो किसके इक्वल बैठेगा वो? भैया सम की इक्वल बैठेगा, ड्यू डेप्थ के इक्वल बैठेगा। तो भाई बेसिकली क्या है, ये है 125 यूनिट हमारा सम है, जो कि इक्वल किसके दे रखा है? तुम्हें 10,000 के दे रखा है। यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी यहाँ से? 80 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 80 रुपये। सवाल के अंदर क्या पूछ रखा था हमसे भैया जी? इसकी प्रेजेंट वर्थ बताओ क्या होगी। तो देखो यार सीधी सी बात है, कुछ करने की ज़रूरत तो है ही नहीं है अब। भाई 1 यूनिट की वैल्यू है 80 रुपये, 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ये भी गया क्या? ये भी गया। तो देखो यार 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? 100 × 80। तो अगर मैं प्रेजेंट वर्थ की बात करता हूँ तो वो कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 8,000 रुपये। कितनी आ जाएगी भैया जी? 8,000 रुपये। अगर मैं बात करूँ ट्रू डिस्काउंट की, अगर मैं बात करूँ किसकी सर जी? ट्रू डिस्काउंट की। किसकी बात करूँ सर जी? मैं टीडी की। ट्रू डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे सर जी? टीडी बोलेंगे, हाँ है ना? अगर मैं बात करूँ सर जी ट्रू डिस्काउंट की, वो कितना है? 25 यूनिट है। अब भाई 1 यूनिट की वैल्यू है 80, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 25 × 80, हाँ है ना? 25 × 80 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2,000। ये क्या आ गया बेटा? ट्रू डिस्काउंट आ गया। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, क्या ये है आपकी प्रेजेंट वर्थ, ये है आपकी प्रेजेंट वर्थ, ये क्या है आपका? ट्रू डिस्काउंट, और ये क्या है आपका?
सम है, डेप्ट है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे होंगे। आया ना? मैंने 8,000 रुपये लाला जी से उधार लिए। अब ये 8,000 रुपये, अगर ये 8,000 रुपये मैं उसी टाइम पर वापस कर दूँ थोड़ी देर के बाद में, तो क्या मुझे ये 2,000 रुपये देने पड़ेंगे लाला जी को? बताओ, नहीं देने पड़ेंगे ना। तो भैया 8,000 रुपये मैंने लिए और 8,000 रुपये ही मैंने वापस कर दिए कुछ टाइम के बाद में, तो ये आपका 2,000 रुपये बच जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रू डिस्काउंट बोला जाता है। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? और जब प्रेजेंट वर्थ के अंदर यही ट्रू डिस्काउंट जब जोड़ दिया जाता है, कहने का मतलब सीधा सा प्रेजेंट वर्थ पर लिया गया इंटरेस्ट है, यही क्या है? ट्रू डिस्काउंट है। जब इसको जोड़ोगे तो डेप्थ के इक्वल बैठेगा, ड्यू डेप्थ के। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? बिल्कुल ठीक है सर। तो चलिए जी, जो रिलेशन बताया उस पर काम कीजिए, आगे बढ़ते हैं जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो खैर सवाल के अंदर क्या बोल रखा है? 3/1/4 वर्ष में 7.5% वार्षिक दर से 9,950 रुपये के देय ऋण की वर्तमान राशि ज्ञात करो व शुद्ध बट्टा भी ज्ञात करो। सिंपल सी बात है। देखो यार क्या है, कहानी सुनो जवानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। देखो यार क्या हुआ, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, ठीक है। देखो यार क्या हुआ, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लाला जी। हाँ या ना? बस लाला जी को याद करो, बस, और कुछ भी नहीं है। देखो यार, एक बार की बात है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है भाई। मैं जाता हूँ भाग के लाला जी के पास में, भाई लाला जी देखो बात ऐसी, हालत ख़राब चल रही है, कुछ जुगाड़ तुगाड़ बिठा दो यार। लाला जी ने बोला कितना पैसा चाहिए? मैंने लाला जी को बोला कि लाला जी देखो ये जो गोला है ना, इसके बराबर मुझे पैसा चाहिए। लाला जी ने बोला ठीक है बेटे ले जा, ये बता कितना टाइम के अंदर लौटाएगा? मैंने कहा कि देखो लाला जी अभी तो हालत ख़राब चल रही है, तो टी बराबर मैं आपको 3/1/4 साल के अंदर जो है वो पैसा चुका पाऊँगा। लाला जी ने बोला ठीक है बेटे ले जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, तू ये पैसे भी ले जा और 3/1/4 साल के अंदर तू पैसा चुका देना। पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? इस पर जो लगने वाला ब्याज है ना बेटे, हाँ, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 7.5% है। कैसी है बेटे? 7.5% है। मंजूर हो तो पैसे ले जा, नहीं है तो बेटा आगे आगे कुचल। आया ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो बेसिकली ये क्या है? प्रेजेंट वर्थ है। क्या है ये? प्रेजेंट वर्थ है भाई। मैंने इतना उधार लिया, कितने टाइम के लिए लिया? 3/1/4 सालों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है। हाँ या ना? प्रेजेंट वर्थ के अंदर 3/1/4 साल का मेरा क्या जुड़ा? ब्याज जुड़ा 7.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। उसके बाद में ये प्रेजेंट वर्थ और ये इंटरेस्ट मिलकर क्या बन गया सर जी? ड्यू डेप्थ बन गया। क्या बन गया सर जी? ड्यू डेप्ट बन गया, यस सम बन गया, जो कि सवाल के अंदर कितना दे रखा है आपको? 9950। हाँ या ना? तो हमसे सवाल के अंदर क्या पूछा गया है कि बेटा प्रेजेंट वर्थ पर जो हमने जो ब्याज जोड़ा है, प्रेजेंट वर्थ पर सर जी जो हमने ब्याज जोड़ा है वो क्या है? बेसिकली है टीडी। बताओ बेटे ये टीडी कितना था, और सर जी ये बताओ ये प्रेजेंट वर्थ कितना था। आपसे सवाल के अंदर बेसिकली ये दो क्वेश्चन किए हुए हैं। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? बताओ, किसी भी अंकल को कोई दिक्कत है? नहीं। तो यार वही तरीका है। क्या? प्रेजेंट वर्थ को आप मान लीजिए कितना? 100 यूनिट। प्रेजेंट वर्थ को मेरे भाई कितना मान लीजिए आप? 100 यूनिट मान लेते हैं यार। अब हमारी तरफ से हमें कुछ ना कुछ तो मानना था, मैंने मान लिया बेटे 100 यूनिट। ठीक है भाई। अब इस 100 यूनिट पर ब्याज बताओ कितना हो जाएगा? भैया ये प्रिंसिपल हो गया। हाँ या ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 7.5%। सोल्व करोगे 7 दूनी 14 और 1 15/2 इंटू 100। अरे हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल बात ठीक है। टाइम बताओ कितना है? टाइम देखोगे 3/1/4, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। 4 8 4 12, 4 8 4 12 और 1 13 इंटू के अंदर सर जी 13/4। किसी भी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे खुलकर बताओ। नहीं है? देखो सर 2 जीरो से तो कट गए ये 2 जीरो। हाँ या ना? 15 × 13 करेंगे, 15 × 13 करेंगे ना सर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में भैया 5 या 15, ये कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। हाँ या ना? 15 × 45, समझ रहे हो ना?
और अपॉन के अंदर हो जाएगा सर जी 8। तो इतना यूनिट क्या बन गया मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटरेस्ट बन गया। कहने का मतलब जो ट्रू डिस्काउंट है, कहने का मतलब सर जी क्या, जो ट्रू डिस्काउंट है ना सर जी, जो ट्रू डिस्काउंट है ना, ट्रू डिस्काउंट सर जी क्या, जो इसके ऊपर जो लगने वाला जो ब्याज है ना वो ट्रू डिस्काउंट कहलाता है, जो कि कितना दे रखा है 195/8 यूनिट जो हमने निकाला है। हाँ या ना। तो देखो यार, ये हमारा था प्रेजेंट वर्थ, 100 यूनिट माना हुआ है, ट्रू डिस्काउंट हमने निकाल लिया जो कि कितना है 195/8 यूनिट। दोनों को ऐड कर दीजिए जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा 9950 के इक्वल हो जाएगा। तो आइए जी ऐड करते हैं। तो बेसिकली क्या है, 100 के अंदर 195/8 ऐड कर देंगे। तो भैया जी एलसीएम लोगे तो 800 हो जाएगा, 800 900, तो ये कितना हो जाएगा 99995, हाँ या ना, /8 यूनिट। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये बेसिकली किसके बराबर है सर जी, 9950 के बराबर है, हाँ या ना। मेरे भाई इसको काटोगे इससे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 8 होता है, 10 से जाके गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई 80 रुपये। 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है मेरे प्यारे भाई 80 रुपये। और हमसे क्या पूछा गया है सवाल के अंदर, प्रेजेंट वर्थ बताइए कितनी होगी। तो अभी बता देंगे सर। तो देखो यार, प्रेजेंट वर्थ हमने कितनी मानी हुई है 100 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 80, हाँ ना। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताएंगे यार। 100 यूनिट की वैल्यू वही सर जी घूम फिर के हमारी 8000 आ जाएगी। और सवाल के अंदर इस बार हमसे ट्रू डिस्काउंट भी पूछा गया था, तो आइए निकाल देते हैं भाई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे यार इसको सर सीधी सी बात है क्या, इसको ना आप 80 से गुणा कर दीजिए। देखो मैं ज़ीरो इधर लगा रहा था, हाँ या ना। इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 10 बार। तो जो आपका ट्रू डिस्काउंट जो आया है वो कितना आया 1950 रुपीज़। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ, आया ना। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो यार, कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो यार क्या है, बेसिकली क्या है, बेसिकली आपको पता है ड्यू डेप्थ क्या होती है? पता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम सम भी बुलाते हैं, हाँ या ना। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी क्या, प्रेजेंट वर्थ। एक चीज़ होती है मेरे प्यारे भाई प्रेजेंट वर्थ, हाँ या ना। ठीक है सर। और सर एक चीज़ होती है सर क्या, अमाउंट। हाँ या ना, इतनी सी कहानी थी। देखो यार मैंने क्या समझाया था, मान लीजिए यार कि भैया प्रेजेंट वर्थ है 100 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस बार 20%, और जो टाइम है ना मेरे प्यारे भाई वो कितना है 1 साल का है। टाइम कितना है मेरे प्यारे भाई 1 साल का है। मान लीजिए प्रेजेंट वर्थ है 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, टाइम है 1 साल का। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे ये बताइए इस प्रेजेंट वर्थ पर लगने वाला इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप बोलेंगे यार देखिए यार प्रेजेंट वर्थ है 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, हाँ या ना। तो सर सीधी सी बात है, इस पर जो ब्याज लगेगा ना सर जी, पहली बात तो सर जी वो होगा ट्रू डिस्काउंट। कितना होगा सर जी, वो हो जाएगा सर जी 20 रुपये का। वो हो जाएगा सर जी कितने रुपए का, 20 रुपये का। अब इस बात को नाम थोड़ा ऐसे लिखते हैं भाई, ट्रू डिस्काउंट हो जाएगा वो कितने रुपए का हो जाएगा भैया जी 20 रुपये का हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। प्रेजेंट वर्थ के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो क्या होता है सर जी, ट्रू डिस्काउंट होता है, हाँ या ना। जब प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है भैया, सम बन जाता है। तो सम कितना हो जाएगा 120 रुपये का हो जाएगा, हाँ या ना। अब इस 120 रुपये को मैं आगे इन्वेस्ट कर देता हूँ, हाँ या ना। इस 120 रुपये को मैं आगे इन्वेस्ट कर देता हूँ तो इस पर जो मिलने वाला ब्याज है वो साधारण ब्याज कहलाता है, हाँ या ना। इस पर जो मुझे ब्याज मिलेगा वो साधारण ब्याज कहलाएगा। इतनी बात आप क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। और जब उस साधारण ब्याज को जो इस पर जो ड्यू डेप्थ पर मिलने वाला साधारण ब्याज है उसको मिलाते हैं तो क्या बनता है सर जी, एक अमाउंट बन जाता है। बेसिकली कि प्रिंसिपल की तरह काम कर जाता है आपका ड्यू डेप्थ,
हाँ है ना, हमने इसको आगे इन्वेस्ट कर दिया तो ये वाली जो रकम है इसको हमने आगे बढ़ा दिया है, सीधी सी बात ये है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो अब देखो यार, क्या बेसिकली अगर मैं बात करूँ, आप मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। आइए जी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। हाँ या ना, तो ये 120 रुपये के अंदर है क्या चीज़, तो आप देखेंगे यार ये 120 रुपये कुछ भी नहीं है सर जी, 100 है और प्लस 20 रुपये है। 100 रुपये किस बात का सर जी, प्रेजेंट वर्थ। 20 रुपये किस बात का सर जी, ये ट्रू डिस्काउंट, इस पर मिलने वाला डिस्काउंट। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20%। अब मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यार, इस 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 रुपये। हाँ है ना, प्लस इस 20 रुपये पर, इस 20 रुपये पर लगने वाला ब्याज कितना हो जाएगा भैया, 20% के हिसाब से 4 रुपये हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर जी। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया है सर जी, 24 रुपये आ गया है। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ ना प्रभु, तो वो कितना आ गया, 24 रुपये आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो मुझे खुलकर बताइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो क्या भाई, 120 रुपये पर 120 रुपये पर 20% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा, 24 रुपये का ब्याज बनेगा, निकाल कर देख लेना। हाँ या ना, तो उस हिसाब से अब अमाउंट कितना बना, तो आप कहेंगे यार इस हिसाब से ना सर जी अमाउंट बन गया हमारा। हाँ या ना, अमाउंट को आप बेसिकली इसके अंदर जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया सर जी, 144 रुपये। सर जी ये बन गया अमाउंट। हाँ या ना, यही तो मैं आपको समझाता आया हूँ। क्या सर जी, जो प्रेजेंट वर्थ होती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है ना सर जी, बेसिकली वो होता है तो सिंपल इंटरेस्ट ही है, पर उसको बुलाया क्या जाता है सर जी, ट्रू डिस्काउंट बुलाया जाता है। हाँ या ना, जब प्रेजेंट वर्थ के अंदर उस ड्यू डिस्काउंट को जोड़ा जाता है तो क्या बन जाती है सर जी, ड्यू डेप्थ बन जाती है। जब सर इस ड्यू डेप्थ को आगे बढ़ा दिया जाता है या आगे इसको किसी को उधार दे दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, तो उस पर जो मिलने वाला ब्याज है वो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट ही कहलाता है। और जब ड्यू डेप्थ और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो बेसिकली वो अमाउंट कहलाता है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए क्या कि भैया जी सिंपल इंटरेस्ट और माइनस ट्रू डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो आप देखेंगे यार, देखिए यार सीधी सी बात है भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, 24 यूनिट है। हाँ ना, ट्रू डिस्काउंट कितना है, 20 यूनिट है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया है भैया, 4 रुपये आ गया है। कितना आ गया है मेरे प्यारे भाई, 4 रुपये आ गया है। तो ये 4 रुपये किस वजह से आया है, 4 रुपये तो आ गया है, पर ये बताइए 4 रुपये किस वजह से आया है। तो आप अगर दिमाग दौड़ा कर देखें भाई, ये 4 रुपये सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस ही तो है। हाँ या ना, तो ये किस वजह से आया है, ये 4 रुपये बेसिकली किस वजह से आया है। तो आप क्या देखेंगे सर जी, ये क्या है, 20 रुपये। भैया ये 20 रुपये क्या था, ट्रू डिस्काउंट था। हाँ या ना, इस ट्रू डिस्काउंट पर 20% के हिसाब से जो ब्याज लिया गया है ना सर जी, वो है 4 रुपये। तो मैं इस बात को ऐसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ क्या कि सर जी जो सिंपल इंटरेस्ट और सर जी जो ट्रू डिस्काउंट होता है ना सर जी, वो कुछ और नहीं होता है सर जी, क्या होता है सर जी, ट्रू डिस्काउंट पर R% के हिसाब से लिया गया ब्याज ही तो होता है, लिया गया सर जी ब्याज ही तो होता है टी समय के लिए। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बता दीजिए आप। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, भाई ये 4 रुपये किस वजह से आया भाई, इस 20 रुपये पर देखो यार, एस आई माइनस टी डी, एस आई माइनस टी डी की वैल्यू कितनी है, 4 है। देखो प्रूफ करके बता रहा हूँ। हाँ या ना, अब मुझे बताओ ट्रू डिस्काउंट कितना था आपका, 20 रुपये था कि नहीं था, ये रहा 20 रुपये। हाँ या ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितनी थी, 20% थी कि नहीं थी, ये थी सर जी 20%। समय 1 साल दे रखा था क्या, 1 साल दे रखा था सर जी। बेटे ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, दो दूनी कितना हुआ, 4, इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 4, 4 बराबर 4 के। सीधी सी बात है सर जी। कहने का मतलब यही है सर जी, सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट जो होता है ना, वो बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, ट्रू डिस्काउंट पर लिया गया ब्याज ही होता है सर जी। हाँ या ना, R% R रेट ऑफ इंटरेस्ट से और सर जी टी टाइम के लिए, सीधी सी बात तो ये है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, उसी बेस पर एक सवाल उठाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2400 रुपये के देय ऋण का साधारण ब्याज व शुद्ध बट्टे का अंतर ज्ञात करो। देखो यार सवाल में कुछ भी नहीं है, एक चीज़ समझो, क्या एक चीज़ निकालते आ रहे हैं हम, ड्यू डेप्थ
हाँ या ना, एक चीज़ हम ड्यू डेप्थ निकालते आ रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, क्या एक चीज़ होती है आपके पास में प्रेजेंट वर्थ, होती है कि नहीं होती है? ये मत बोलना कि सर जी नहीं होती है। और एक चीज़ होती है क्या सर जी आपके पास में अमाउंट, क्या होती है बाबू? अमाउंट होती है। प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको क्या बुलाते हो आप? उसको क्या बुलाते हो सर जी आप? ट्रू डिस्काउंट बुलाते हो। यहाँ लिख दूँ? प्रेजेंट वर्थ के ऊपर सर जी जो ब्याज लगता है उसको ट्रू डिस्काउंट बुलाते हो आप। हाँ या ना? जो ड्यू डेप्थ या सम के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको आप क्या बुलाते हो सर जी? सिंपल इंटरेस्ट बुलाते हो। हमसे सवाल में यही पूछा गया, भैया सिंपल इंटरेस्ट और ये ट्रू डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस बताओ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम दे रखा है आपको 4 साल का, तेरी तो हमें कुल मिलाकर सबसे पहले तो प्रेजेंट वर्थ निकालनी है, ट्रू डिस्काउंट निकालना है, तभी तो हम दोनों का डिफरेंस कर पाएंगे। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ड्यू डेप्थ आपको कितना दे रखा है? 2400 रुपये। ये आपको ड्यू डेप्थ दे रखा है सवाल के अंदर, है या ना? तो आइए देखिए समझते हैं क्या। देखो यार मेरे प्यारे भाई, इस प्रेजेंट वर्थ पर भाई 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल का ब्याज ही तो जुड़कर क्या बना होगा? ड्यू डेप्थ बना होगा कि नहीं बना होगा? बिल्कुल बना होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% 1 साल की, 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 3 साल की 15 और 4 साल की 20% हो जाएगी, है या ना? अब मेरे प्यारे भाई ये 20% हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ सर? अगर प्रेजेंट वर्थ 100 यूनिट रही होगी, अगर सर प्रेजेंट वर्थ कितनी रही होगी? 100 यूनिट रही होगी, तो उस पर जो ब्याज बना वो 20 यूनिट बना। वो बन गया सर जी कितना? 20 यूनिट। तो ट्रू डिस्काउंट आ गया है 20 यूनिट। दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। भैया दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120, जो कि किसके बराबर है भाई? 2400 रुपये के बराबर है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। एक जीरो से एक जीरो काटा, 12 दूनी 24, तो ये 2 और ये 20। बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? 1 यूनिट की वैल्यू है 20, तो प्रेजेंट वर्थ क्या रही होगी? आप कहेंगे यार 100 गुणा 20 करोगे तो 2000 रुपये, हाँ या ना? 2000 रुपये ये रहा होगा। तो मेरे प्यारे भाई जो ट्रू डिस्काउंट रहा होगा वो कितना रहा होगा? आप कहेंगे यार ट्रू डिस्काउंट रहा होगा भैया 400 रुपये। क्यों रहा होगा 400? भाई 1 यूनिट की वैल्यू है 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपये आ जाएगी। तो ये तो रहा मेरे प्यारे भाई आपका ट्रू डिस्काउंट। तो आपने क्या देखा सर जी? ये है प्रेजेंट वर्थ। ये क्या है? प्रेजेंट वर्थ के अंदर अगर हमने ट्रू डिस्काउंट को ऐड करा, प्रेजेंट वर्थ में अगर हमने ट्रू डिस्काउंट को ऐड करा तो कितना हो गया आपका? ड्यू डेप्थ बन गया या सम बन गया, हाँ या ना? अब देखो क्या हमको निकालना है यहाँ पर? सिंपल इंटरेस्ट। तो आओ निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालें सर? सर ये 2400 रुपये का इन्वेस्टमेंट 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से टी बराबर 4 सालों के लिए कर दिया, कर देते हैं, क्या दिक्कत है? भाई दोनों को आप काट दो, 4 पंजे कितना हो गया? ये कितना हो गया? 20, 400 और ये 480। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 480 रुपये, हाँ है ना? और हमसे जो सवाल के अंदर पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? हमसे सवाल में पूछा गया था भैया जी सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस बता दो। अब मुझे बताओ, ट्रू डिस्काउंट है 400, सिंपल इंटरेस्ट है 80, तो इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे यार कुछ भी नहीं होगा सर जी, 80 रुपये डिफरेंस आ जाएगा। ये था इस सवाल का डिटेल आंसर। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने कंसेप्ट तसल्ली से सीखे हुए हैं। चलिए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 2 साल की अवधि के लिए निश्चित राशि पर, सवाल पढ़ो, पानी लेकर आया मैं।